नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल राजदीप हिस्ट्री सेंटर में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम लोग साधारण ब्याज संबंधी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो इसमें कुछ पहले महत्वपूर्ण कुछ सूत्रों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। हमारा सबसे पहले एक महत्वपूर्ण सूत्र है, साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। इसको या P इंटू आर इंटू टी बटे 100। इससे क्या करेंगे, यदि हमको साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे, इसको साधारण ब्याज को इसको इधर भेज देंगे, इन दोनों को नीचे भेज देंगे, तो ब्याज की दर जो हमारी हो जाएगी, ब्याज की दर क्या होगी, हमारा ये साधारण ब्याज हो गया सिंपल इंटरेस्ट, और इंटू 100 इधर भेज देते हैं, और बटे क्या करेंगे मूलधन और बटे समय। तो ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय। मतलब हमारा मुख्य सूत्र यही है, इसी से हम जितने भी ये फार्मूले बनाते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बटे P इंटू टी, इसको लिखेंगे। या अगर हमको समय ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, ब्याज इसको गुणे 100 और इन दोनों को नीचे भेज देंगे। तो समय बराबर ब्याज गुणे 100 यानी मूलधन गुणे दर, यानी इसको सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 इंटू P इंटू आर लिखेंगे अपॉन। यदि मूलधन की बात की जाए तो इसको क्या करेंगे, इन दोनों को नीचे भेज देंगे और इसको इधर भेज देंगे। तो मूलधन बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज गुणे 100 बटे दर गुणे समय, या सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन आर इंटू टी। एक हमारा सूत्र होता है मिश्र धन ए बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज। तो इसको मूलधन हमारा कितना, इसको करते हैं P करते हैं, प्लस P आर टी अपॉन 100 कर देंगे। यदि हमको मिश्र धन ए ज्ञात करना हो तो इसको सीधे फार्मूले से इससे भी बना सकते हैं, P 100 प्लस आर टी अपॉन 100 हो गया। यदि हमारा मिश्र धन बराबर क्या होता है मूलधन, इसी को हम क्या किए, मूलधन 100 प्लस दर गुणे समय बटे 100 कर दिए हैं। एक और महत्वपूर्ण हमारा सूत्र है, मूलधन बराबर मिश्र धन इंटू 100 अपॉन 100 प्लस दर गुणे समय, या बराबर ए इंटू 100 अपॉन 100 प्लस आर इंटू टी। अब क्या करेंगे, हम लोग पहले साधारण छोटे छोटे प्रश्नों पर चर्चा शुरू करेंगे और उसके बाद में जितने भी महत्वपूर्ण परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं उन पर चर्चा शुरू करते हैं। एक हमारा प्रश्न दिया गया है, ₹500 की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है, उसका साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट बराबर हमारा क्या होता है, मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। मूलधन कितना हमारा है, 500 है, गुणे दर कितनी हमारी दी गई है, 10% दी गई है, 10, और गुणे समय हमारा कितना दिया गया है, समय हमारा दिया गया है 3 वर्ष, बटे कितना हो गया 100। अब क्या करेंगे, ये जीरो कट गए। अब इसको क्या करेंगे, पंक्तियां 15 यानी 150। एक हमारा प्रश्न दिया गया है, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से ₹600 का 10 वर्ष का साधारण ब्याज ₹120 हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें पूछता है, दर पूछ रहा है, तो दर बराबर हमारा कितना होता है, और बराबर ब्याज गुणे 100, ब्याज हमारा कितना दिया गया है 120 गुणे 100 बटे मूलधन हमारा कितना दिया गया था 600 रुपए है, गुणे, और उसके बाद में हमारा समय कितना दिया गया है 10 है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारा जीरो, ये जीरो कट गया, ये जीरो दोनों, ये जीरो कट गया, 6 दूनी 12 यानी बराबर 2%। एक हमारा अन्य महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है, यदि कोई धन अपने का A बटे B गुना हो जाता है, यदि कोई मूलधन दिया गया है अपने का A बटे B गुना हो जाता है, इसका अर्थ है कि मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे A बटे B। तो क्या करेंगे, मूलधन को हम नीचे लाएंगे, यानी मिश्र धन बटे मूलधन बराबर A बटे B। अर्थात मिश्र धन जो है का मान A और मूलधन का मान B हो तो
क्या करेंगे, ब्याज हमारा क्या हो जाएगा a माइनस बी, और ब्याज की जो दर होगी हमारी a माइनस बी इंटू 100 अपॉन v इंटू समय। एक हमारा प्रश्न दिया गया है इसी संबंधित, कोई धन अपने साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो ब्याज की दर हम क्या करेंगे, a माइनस बी अपॉन इंटू 100 बटे बी इंटू समय से ज्ञात करेंगे। तो r बराबर a माइनस बी इंटू 100 अपॉन v इंटू समय, इससे ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी, ये कितना हो जाएगा हमारा 3 माइनस 2 गुणे 100 कर देते हैं, बटे v हमारा यानी कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इंटू समय कितना दिया गया है 5 दिया गया है। तो इसको हल कर लेते हैं, ये कितना बचा 1 गुणे 100 और बटे 5 दूनी 10, 0 0 यानी 10%। एक प्रश्न दिया गया, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई, वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। तो कभी भी इसमें ब्याज की दर जब हम ज्ञात करेंगे बराबर क्या करेंगे a माइनस वी इंटू 100 अपान क्या करेंगे v इंटू समय। तो हमारा ये कितना इसमें दिया गया है 5 माइनस 4 गुणे 100 बटे क्या करेंगे v कितना है 4 गुणे समय कितना दिया गया है 3 दिया गया है। तो क्या करेंगे ये 1 गुणे 100 बटे कितना हो जाएगा 4 गुणे 3, 4 गुणे 3, इसको क्या करेंगे 4 दूनी 8, बचा कितना 2 और 4 पंचे 20 यानी 25/3। तो इसको क्या करेंगे 3 अठे 24, 1/3%। दिया गया है एक हमारा महत्वपूर्ण सूत्र दिया गया है, यदि साधारण ब्याज मूलधन का a बटे b गुना हो जाए तो साधारण ब्याज बराबर क्या होगा मूलधन गुणे a बटे b, अर्थात साधारण ब्याज बटे मूलधन बराबर a बटे b हो जाएगा। इसका अर्थ हुआ साधारण ब्याज हमारा a हो गया और मूलधन हमारा b हो गया। तो जब ब्याज की दर ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे ब्याज गुणे 100 बटे मूलधन गुणे समय, अर्थात ब्याज हमारा यहां पर कितना हम बनाएंगे a इंटू 100 बटे b इंटू समय हो जाएगा। एक हमारा प्रश्न दिया गया है, कोई धन साधारण ब्याज की दर पर उधार दिया गया, 3 वर्ष में उसका साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना हो गया, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे हमारा दिया गया है दर R बराबर a इंटू 100 बटे b इंटू समय। तो a का मतलब हमारा क्या हुआ साधारण ब्याज और b का मतलब क्या हुआ हमारा जो मूलधन था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको हम a कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा साधारण ब्याज, तो 3 इंटू 100 बटे b कितना हमारा दिया गया है 5 इंटू समय कितना है 3 है, इसको काट देते हैं, ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 बराबर 20%। दिया गया है साधारण ब्याज पर दिए गए किसी धन का ब्याज उस धन के 3/16 के बराबर है, यदि समय की वर्षों में संख्या दर की 3 गुनी के बराबर है तो ब्याज की दर क्या होगी। तो सबसे पहले माना दर x% व समय 3x वर्ष है, ठीक है।
तो इसमें हमारा जो ब्याज होगा, ब्याज कितना हो जाएगा? ब्याज बराबर 3 हो गया। और मूलधन कितना हो गया? मूलधन हमारा हो गया 16 हो गया। अब कह रहा है कि दर ब्याज बराबर हमारा 3 हो गया, मूलधन कितना हो गया हमारा? 16 हो गया। तो दर x बराबर दर हमारी x हो जाएगी। तो 3 गुणे 100 बटे 16 गुणे 3x। इसको x को इधर भेज देते हैं तो कितना हो जाएगा? 3 ये हमारा हो जाएगा x स्क्वायर बराबर, ये 3 कट गया, इसको काट देते हैं। 4 चक्कू 16, 4 दूनी 4 पंचे, यानी x स्क्वायर बराबर 25 बटे 4, अर्थात इसको क्या लिखेंगे? ये हमारा हो जाएगा 5 बटे 2%, यानी x बराबर 5 बटे 2%। तो इस प्रकार हम लोगों ने साधारण ब्याज संबंधित प्रश्नों पर चर्चा की, और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न अभी भी बाकी हैं, उन पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। और आप लोग जो क्या करेंगे, प्रश्नों का लगातार अभ्यास करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, बस आज की क्लास में इतना ही।